को बीकानेर संभाग के एक विभूति के रूप में, समाज सेवी के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, जिसे संसार में ये कहा जाता है कि डॉक्टर एक परमात्मा के रूप में पूजनीय योग्य विभूति बतलाए गए हैं। ऐसे में ये आपको आज हम क्रम से आगामी कथाओं की तरह इस बार की एक नई विभूति, जिन्होंने जापान, अमेरिका आदि से शिक्षा प्राप्त करके, जिनका नाम आज बीकानेर संभाग नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धरा पर गुंजायमान हो रहा है कि उनके इलाज के माफिक हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टर भी उनके सानी बने हुए हैं। ऐसे हमारे परम प्रिय बीकानेर के मृदुल भाषी डॉक्टर श्री डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, MD MIPS के जापान से शिक्षित हुए डॉक्टर साहब से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ईश्वर चैनल के माध्यम से बाल संत श्री शैलजा जी महाराज की भागवत सप्ताह एवं 50,000 गोल्डन जुबली पर्यावरण पौध यात्रा के अवसर पे डॉक्टर अच्युत नारायण जी त्रिवेदी। नमस्कार पंडित जी, तारिक साहब। मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, निर्देशक पंडित कृष्ण चंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर, पवनपुरी, बीकानेर। सभी श्रोताओं को, सभी बीकानेर वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ूं और आप लोगों को मेरे हॉस्पिटल और मेरे द्वारा किए गए सहयोग के, सेवाओं के कार्यों और उपचार के बारे में बताऊं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ईश्वर टीवी को कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आऊं। ये पंडित कृष्ण चंद्र मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, ये मेरे दादाजी के नाम से है। मेरे दादाजी बड़े प्रख्यात पंडित, बहुत विद्वान पंडित थे रतनगढ़ के, और उन्हीं के नाम से मैंने ये हॉस्पिटल आज से 15 साल पहले स्थापित किया था। और पिछले 15 सालों में हमने निरंतर इस अस्पताल में सुधार, उपचार के जितने भी नए नए साधन हैं उनमें सुधार करते हुए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अभी मैंने कुछ ही समय पहले इस अस्पताल में एक नया बहुत ही अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें न्यूरो सर्जरी और सभी प्रकार की सर्जरी हमने बहुत ही रियायती दरों पर स्टार्ट करी है। साथ ही यहाँ पे जनाना और हड्डियों के रोग के भी चिकित्सकों की सेवाएं हमने प्रदान की है। फिजिशियन भी हमारे यहाँ पे उपस्थित सेवाएं अपनी दे रहा है। और मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में मनोरोगी, जो हड्डियों के रोग के भी चिकित्सकों की सेवाएं हमने प्रदान की है। फिजिशियन भी हमारे यहाँ पे उपस्थित सेवाएं अपनी दे रहा है। और मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में मनोरोगी, जो आप जानते हैं मनोरोग एक ऐसा रोग है कि अगर मन ठीक नहीं तो तन स्वाभाविक ही ठीक नहीं होगा। जैसे कि महाराज जी भी यही बताते हैं, मन को खुश करने का तरीका महाराज जी बताते हैं। तो मैं भी वही एक प्रयास चिकित्सा के माध्यम से या चिकित्सकीय माध्यम से मैं लोगों का उपचार, जो मनोरोग होते हैं उनका करता हूँ। और पिछले 20 सालों में मेरी जो डॉक्टरी के 20 साल हुए, उसमें मैंने करीब लाखों ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में मेरे पास, मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में मेरे पास आए थे। मैं उन्हें उनको उपचार किया। और आज बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो मेरे उपचार के बाद अपने रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ आय का साधन उन्होंने पैदा किया। तो इसी प्रकार मेरे इसी हॉस्पिटल में हमने बहुत ही एक अच्छा काम किया था। जब कोविड 2019 में 20 में अपने हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, तो हमने हमारे हॉस्पिटल में को कोविड सेंटर के रूप में स्थापित किया और करीब 500 लोगों को हमने यहाँ पे एडमिट करके उनको बिल्कुल अच्छे से उपचार करके उनको घर भेजा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम सेवा, ऑब्वियसली कॉमर्शियल है हॉस्पिटल, प्राइवेट है, लेकिन उस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सेवा भी हम करते हैं। गरीब, बहुत अत्यधिक गरीब पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनको किसी भी तरह, चाहे उनको रियायती दरों पे, चाहे मुफ्त, जैसा भी संभव हो पड़ता है, हम उसका उनकी मदद करते हैं। कई बार फ्री कैंप भी हम आयोजित करते हैं। लेकिन मनोचिकित्सा एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फ्री कैंप की थोड़ी सी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लंबी दवाइयाँ चलती है। बट हाँ, बहुत ही रियायती दरों पे यहाँ पे जांच या उपचार की हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार मैं यही कहूँगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, आगे भी भविष्य में भी इसी तरह आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। और मेरे इस फील्ड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आवश्यकता अगर
इस चैनल के माध्यम से मैं पूर्ण कर सकूं, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ऐसे भगवान अपने भक्तों पर सदैव से कृपा करते आए हैं। अनेकानेक प्रसंग के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुंदर प्रसंग बतलाते हैं और कहते हैं, राजन, भगवान अपने भक्त पर जब कृपा करते हैं तो उसको इतना देते हैं जितनी उसकी शायद सामर्थ्यता भी नहीं होती, उतना भगवान दे देते हैं। पर हम भगवान को अक्सर तब पूजते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है, सुख के समय उनको याद नहीं करते। आइए पंचम, षष्ठम और सप्तम स्कंद को भागवत जी के विश्राम देकर अष्टम स्कंद में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की। दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जे सुख में सुमिरण करे तो दुख काहे को हो। व्यक्ति जब दुख आता है तब उसको अपने भगवान याद आना, तब उसे भगवान दिखते हैं, तब भी भगवान नहीं दिखते। पहले उसको अपने रिश्तेदार नातेदार दिखते हैं, उनसे मदद मांगता है, उनसे हेल्प, पर उस समय वो अपनी निरर्थकता बतला देते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में भी वो भगवान बैठ जाता है। और इसके पश्चात वह फिर अपने जो मित्र सखा उनसे मांगता है, उनकी बुद्धि में भी भगवान, वो भी सहायता नहीं करता। फिर वह अपना सोचता है कि मैं कम थोड़ी हूं, मैं भी तो कोशिश कर सकता हूं, तो वह अपनी कोशिश लगाता है। जैसे द्रौपदी ने पहले अपने बाबा से यह प्रार्थना की, बताओ, भीष्म पितामह से, जब उसका दुष्ट दुशासन चीर हरण कर रहा था, साड़ी खींच रहा था। फिर अपने पति से, पांचों पांडवों से कि बचाओ। फिर कहा कि अरे मैं भी क्षत्रिय स्त्री हूं। फिर अपनी कोशिश की, जब चारों ओर से हार गए, फिर हाथ ऊपर, कृष्ण कृष्ण रूप, तब भगवान ने सहायता की। मंदराचल पर्वत पर एक त्रिकुट नामक पर्वत था, जो 3 कूटों के शिखर था, जहां पर 3 पर्वत मिलते थे। वहां पर एक हाथी रहता था जिसे अपने ऊपर बड़ा घमंड, अभिमान, अहंकार था। उसकी 100 पत्नियां और 150 पुत्र थे। और छोटे मोटे जीवों को ऐसे टेढ़ी दृष्टि से देखता था बस। आज स्नान करने गया, स्नान करते करते उसे पता नहीं चला कि उसका पैर एक ग्राह में, एक मगरमच्छ ने अंदर ही अंदर पकड़ लिया। उसने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, जब पता चलेगा गजेंद्र का पैर है तो डर जाएगा, छोड़ देगा, और उसने ध्यान नहीं। पर अब धीरे धीरे वो नीचे जाने लगा, और नीचे और नीचे। तो ध्यान लगाकर देखा तो विशाल ग्राह, और जल का जो जीव होता है उसकी जल में शक्ति और बढ़ जाती है। उसने पूरा उसे नीचे खींच। पत्नी जोर अरे बचाओ, तो पत्नियों ने सूंड में सूंड डाली, बच्चों ने सूंड में सूंड डाले और इसे खींचना शुरू कर। 1 साल तक खींचा। बच्चों ने सूंड हटाई और कहा हम तो अपना समय खराब नहीं कर सकते, चल। उसने सोचा मैं अपना जीवन इनके लिए जी रहा था। पत्नियों ने, बेचारे ने 10-5 दिन और खींची, वह भी थक कर चली गई। अब हाथी ने सोचा भाई मैं कम थोड़ी हूं, तो उसने अपनी शक्ति लगानी शुरू कर। अपनी शक्ति लगा दी, फिर भी बच नहीं सके। अब उसकी सूंड केवल थोड़ी सी बाहर बची। और सज्जनों, उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने जो भगवान की प्रार्थना, सबसे बड़ा मोक्ष स्तोत्र बन गया गजेंद्र मोक्ष। कि मैं उस भगवान को प्रणाम, नाम किसी का नहीं लिया, केवल कह क्या रहा है कि मैं उस क्षेत्रज्ञ को प्रणाम करता हूं जो सबका स्वामी है, जो सूर्य को तेज और चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता है। रूपम प्रतिष्ठितम एवं, जो सबके रूप में बैठा हुआ है। न वृक्षंति कलायाम न रक्षंति तेवर्ति, जो पेड़ों को उगने की शक्ति प्रदान करता है और जो पक्षियों को उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जलस्यवृति कथाच देवा, जो पानी को बहने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे भगवान को मैं प्रदान करता हूं।
जो क्षेत्रज्ञ के रूप में अपना क्षेत्र सबके सामने व्यक्तित करते हैं, जो जन्म लेकर भी अजन्मे हैं और जो सबके प्राणों को बचाने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम। अब भोलेनाथ सजकर बैठे, ब्रह्मा जी सजकर बैठे। कहा भाई हमारा नाम लेवे तो हम जामे, मुझे बम बम बोले बोल देता तो भी मैं चला जाता, पर नाम नहीं, नाम किसी का नहीं लिया, केवल कह रहा है कि वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करे। और जब यह दृश्य देख तो भगवान ने, मेरे गोविंद ने सोचा कि जो नाम किसी का नहीं है वो नाम मेरा, इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान ने कहा अरे गरुड़ जी आओ, रक्षा करनी है, चलो। गरुड़ ने कहा है कि भगवान का मेरे बिना काम चलता ही नहीं, जहां जाते हैं मेरे बिना कोई काम ही नहीं करते। कहा भगवान रुकिए तो आ रहा हूं। भगवान ने कहा अरे अपने ऊपर अभिमान का भगवान की मेरा बिना काम नहीं चलता। कहा जल्दी आइए। गरुड़ जी आए तो मेरे कृष्ण ने अपनी इकनी अंगुली चिटुली उनके ऊपर रख दी। उड़ो। कहा भगवान मजाक मत कीजिए, बैठ जाइए, विलंब बुरा का उड़ो तो सही। गरुड़ जी अपने पंख फड़फड़ा कर थक उड़ नहीं, इतने से भी ऊपर उड़ नहीं सके। भगवान ने कहा अभिमान करते हो कि तुम मुझे उड़ाते हो, खुद अपने पैरों से मैं तुम्हारे पंजे दबाता हूं तब तुम कहीं जाकर के उड़ सको। किम्नु नाम सहस्त्राणि जपते चह पुनः पुनः, यानी नामानि दिव्यानि तानि चाक्षव केशव, मतस्यम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम, गोविंदम पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम, पद्मनाभं सहस्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं, गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं राम नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुड़ध्वज, अनंतं कृष्ण गोपालं जप्तो नास्ति पातकम, गवाम कोटिना प्रधानाश्य अश्वमेधस्य सतस्य। विष्णु अपने पूर्ण रूप को लेकर आज उस गज को बचाने के लिए आ रहे हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। उनके बिना नाम से, और जो किसी का नाम नहीं था वो मेरे गोविंद का नाम था। आकर के भगवान ने उस गज के सीधे ऊपर अपना चक्र चलाया और सूंड पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया है। बोलिए विष्णु भगवान की, उसकी रक्षा की और भक्त को आज। लेकिन बात यह थी कि भगवान ने गज को बचाया कि ग्रह, क्योंकि भगवान के हाथ से जो मरा है उसकी भी मुक्ति हुई है और जो बचा है उसकी भी मुक्ति हुई। ये जो गज था ये एक राजा था। दुर्वासा ऋषि एक बार इसके यहां पधारे, उन्हें देखकर ये खड़ा नहीं तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, अभिमान करते हो, हाथी बन जाओ। चरणों में गिरे तो कहा तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान स्वयं आए। और जो ये ग्रह था, यह द्रुह्यो नाम का एक जल में मछलियां पकड़ने का काम इत्यादि करने वाला व्यक्ति। उधर से ऋषि देवल और नारद निकले, ये जल में स्नान कर रहा था, क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था। तो नारद जी और ध्यान नहीं दिया। तो नारद जी ने कहा संतों को देखकर तुम बाहर नहीं निकल सकते, अपमान करते हो, जाओ जल के जीव बन जाओ। पैरों में पड़ा, क्षमा मांगा। कहा माफ कीजिएगा भगवान, ध्यान नहीं। तो कहा जाओ तुम्हारा भी उद्धार भगवान करेंगे। इसलिए इन दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान को अपने रूप को सामने लाना पड़ा और यह लीला करके भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। इन दोनों का भगवान ने बड़े आनंद के साथ उद्धार किया। अब परीक्षित कहते हैं भगवान, केवल जो भगवान है वह देवताओं को तो सम्मान करते हैं और जो असुर लोग हैं उनका कभी उद्धार ही नहीं करते। असुरों पर भगवान कृपा करना नहीं जानते। कहा जानते। कहा कैसे? कि हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष को मार दिया गया, हिरण्यकश्यप जो था यह विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत पूजा करता था विष्णु भगवान की।
परंतु जिस दिन वाराह भगवान का रूप लेकर, वाराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया, तब से यह विष्णु भगवान से बैर करने लगे। तो आज हिरण्यकश्यपु ने भगवान की तपस्या करने गए। पीछे जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी कयादु, उसे नारद उठा कर ले और उसके बच्चों को गर्भ में ही मार दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए, हिरण्यकश्यपु वापस लौट आए और घर आया तो समाचार मिला कि मेरे संतानों को भी देवताओं ने मार दिया। तो विष्णु से और बैर हो और ज्यादा बैर करने लग गए। आज फिर मन में इच्छा जागृत कर गया है ब्रह्मा जी की तपस्या करने। उनसे कहा मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा ऐसा तो कोई नहीं बना। तो ऐसे 7 वरदान मांगे जिससे उसे कोई मार न सके। पीछे से इंद्र आया और कयादु को उठाकर ले गया, उसे मारने को हुआ। नारद ने बचाया कि इसके गर्भ में जो बालक है वो असुर नहीं है, वह देवता है। उसने जन्म लिया। हिरण्यकश्यपु को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब चारों जगह उसने भगवान के नाम को बंद करा दिया, क्योंकि उसको अब अपने ऊपर अभिमान आ गया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मुझे कौन मारेगा। तो और अभिमान अब तेज हो। बेटी को भेजा अपने विद्यालय, जो उनके घर का ही विद्यालय है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें शिक्षा अध्ययन करने। बड़ी आनंद से विद्या अध्ययन की। कहा इसको बस विष्णु का नाम मत सिखाना। उसमें शुक्राचार्य के 2 पुत्र है, संड और अर्मक, वह उसमें दोनों पढ़ाते थे। तो कहा इसकी जुबान पर विष्णु को छोड़कर तुम भले कुछ सिखा देना, इसको यही बताना भगवान मैं हूं। काठी प्रहलाद जी पढ़ करके आए तो प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बेटा तुम्हें गुरुओं ने क्या सिखाया कि उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, अगर वो कृपा कर दे तो सब काम हो जाए। कृपार्थ देव देव विष्णु देवा जगत। कहा बेटा किसकी कृपा? कहा वो विष्णु, उसके बिना इस संसार में क्या हो सकता है। पूरा लाल पीला हो गया। कहा इस नाम का ही मना किया था और यही नाम ले रहा है। गुरुओं को डांटा, कहा ये सिखाया इसे। गुरुओं ने कहा भगवान हमने तो इसे आपका ही नाम बताया था, भगवान का पता नहीं ये विष्णु विष्णु कैसे करेगा, लेकर जाओ। लेकर कुछ समय बाद फिर लेकर आए। कहा बेटा क्या सिखाया तुमने? कहा पिताजी श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य आत्मनिवेदन। उसको पाने के कई रास्ते हैं, उसको चाहने के, उसको प्रेम करने के 9 मार्ग हैं। हिरण्यकश्यपु सोचे कि क्या कर। गुरुओं से कहा कि तुम मानोगे नहीं है, इसके समझ में नहीं आता, इसे तो अब मुझे बताना, इसके साथ तो कुछ ऐसा करना ही कि जिससे इसको बुद्धि आ जाए कि नारायण नाम कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं है, जो है सब कुछ मैं हूं। जैसे विष्णु शयन अवस्था में सोते हैं ना पानी के ऊपर, कि सब कुछ इसको बताना होगा कि वो सोने वाला विष्णु नहीं है, सब कुछ है जो केवल मैं ही। उसको भी मैंने उठाया है, क्योंकि उसको अपने ऊपर घमंड अभिमान था, अहम से भरा हुआ। तो प्रहलाद को मारने के तरीके ढूंढने लगे। कभी प्रहलाद को पानी में फेंक दे, कभी जीवों के आगे फेंक दे, कभी कुछ अनेकानेक प्रयत्न प्रयास किए प्रहलाद को मारना। पर प्रहलाद कैसे मरे भला? जब उसका प्रेम उसने साध लिया, वह एकदम अपने आप पर पुष्ट था कि जो कुछ है मेरे विष्णु। तो भला उसका, मैं आपको हमेशा कहता हूं अपने इष्ट को मजबूत रखो, दुष्ट आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जो एक देवता है उसी से प्रेम करो, फिर उसी को सब मानो। तो वह विष्णु को मानता था तो उसको कुछ भी नहीं हो पाया। आज हिरण्यकश्यप दौड़ कर जहां प्रहलाद अपने मित्रों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था, उनको भगवान का नाम का जाप करा रहा था, दौड़ कर वहां
वहां जाकर के प्रहलाद के बाल पकड़े और खींच करके ले गए कि बड़ा नारायण का नाम लेता है, बता तेरा नारायण है कहा पिताजी वो आप में है, मुझ में है, इस खंबे में भी है। पुनी ताल मजीरा बजाती फिर मतवाली मीरा सी चाह कहा, सिया राम कथा कईयों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहा, नारायण बसे प्रतिखंब में पर काढ़न को प्रहलाद का। पिताजी वो तो सब और है, आप में, मुझ में और इस खंबे में। बेका इस खंबे में है बता। और तलवार लेके जोर से जैसे ही खंबे पर प्रहार किया कि भगवान आधे नर और आधे सिंह रूप में अवतार लेते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। आधा नर का रूप लिया है और आधा सिंह का, आधा शेर भी है और आधे मनुष्य। हुमारंभ करते हुए बाहर निकल कर आए, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी। जब देखा हिरण्यकश्यप उधर जाए दौड़े भागे, सोचने लगा अब करूं तो करूं क्या, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, क्या करूं मैं। डर गया, भयभीत हो गया। बड़ा लंबा युद्ध चला, गोधूली वेला हुई, सायंकाल का जैसे ही समय आया कि नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दौड़कर उसके बड़े ध्यान से गौर से सुनना कि उसने 7 कौन कौन से उसने वरदान मांगे, पकड़ लिया और अपनी जंघा के ऊपर रख लिया। कहा आज मैं तेरा उद्धार करूंगा, कहा मुझे नहीं मार सकते, मैंने 7 ऐसे वचन मांगे जिससे मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कहा मांग, तूने कौन से वचन मांगे थे, आज मैंने सब पूरे किए। कि मैंने पहला वचन मांगा कि दिन में मरू ना रात में। कहा भी दिन है या रात, कहा भी तो सायंकाल का। कहा मैंने दूसरा मांगा कि ऊपर मरू ना नीचे मरू। कहा ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, तू मेरी जंघा के ऊपर। कहा मैंने मांगा कि बाहर मरू ना अंदर मरू। कहा ना तू बाहर है ना तू अंदर है, तू घर की दहलीज पर। कहा मैंने चौथा उनसे यह मांगा कि अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। कहा ना मैं अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूं। कहा मैंने 5वां मांगा कि ना तो मैं किसी जानवर से मरूं ना मैं किसी पशु से मरूं। कहा मैं क्या दिख रहा हूं, कहा ना तो तुम जानवर हो ना तुम पशु हो, तुम पशु भी हो और तुम जानवर। कहा मैंने उनसे 6ठा यह वरदान मांगा था कि मुझे 12 महीने में ही कोई न मार सके, कि जा तेरे लिए आज से 13वें महीने का भी निर्माण करता हूं, वह बना पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। कहा मैंने उनसे 7वां और आखिरी वरदान यह मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी व्यक्ति से ना मरूं। तो कहा मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, ब्रह्मा को मैं खुद मनाता हूं। कहा तुम कौन हो, कहा मैं विष्णु। जैसे ही विष्णु का नाम सुना और दौड़ पड़ा अपनी तलवार उठाने के लिए। इतने में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ा है, उठाया, अपनी जंघा पे रखा और अपने नखों से उसका उद्धार कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक क्षण में नरसिंह भगवान को न लगा, क्यों? क्योंकि उनको अपने भक्त की आज रक्षा करनी। मेरे भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। त्राहिमाम हो गया, पृथ्वी कांपने लगी क्योंकि भगवान क्रोध में। लक्ष्मी जी को बुलाकर लाए, कहा पतिदेव को शांत कराई। लक्ष्मी ने रूप देखा, कहा ये मेरे पति नहीं हो सकते, ऐसे तो थे ही नहीं, ऐसे कैसे। प्रहलाद को भेजा गया, प्रहलाद को गोद में बिठाकर प्रेमाश्रुओं से उसे चाटने लगे। कहा मांग। प्रहलाद ने कहा भगवान यही तो बात है, आप भक्त को कह लेते हो मांग और वो मांग लेता है, बस इतना कर दीजिए कि मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। कहा प्रहलाद जिस घर में भक्ति करने वाला तेरे जैसा बालक उत्पन्न हो जाए, उसके 7 मातृ पक्ष की, 7 पितृ पक्ष की और 7 दूसरे ससुराल पक्ष की भी पीढ़ियां अपने आप तर जाए। प्रहलाद को बड़े ही प्रेम से आनंद करके भगवान वहां से लौटे।
भगवान का सदैव आदर एवं प्रसाद का भगवान के सदैव सम्मान करना चाहिए। दुर्वासा ने भगवान की प्रसादी माला इंद्र को दी, इंद्र ने उसे फेंक दी। वह जाकर इंद्र के हाथी ऐरावत के पैरों में गिरी, उसने कुचल दिया। दुर्वासा ने कहा भगवान की प्रसादी माला का अपमान श्री विहीन हो गया, श्री विहीन हो गया, कुछ नहीं बचा। समुद्र मंथन हुआ है, मंडराचल पर्वत पर करने लगे कि पर्वत जल में चला गया। भगवान ने अपना 13वां अवतार कच्छप के रूप में लिया। बोलिए कच्छप अवतार की। कच्छप अवतार लिया, उस पे पत्थर वासुकी नाग बना है रई, उससे उसका मंथन। देवता कहने लगे भगवान हम मुंह की ओर जाएंगे, आगे खड़े होंगे। भगवान ने कहा जाना मत। कहा नहीं हम तो आगे होंगे। भगवान ने कहा चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ, इस और खड़े हो जाओ। वो उसके विपरीत खड़े हो, क्योंकि भगवान जानते थे पहले अमृत नहीं निकलेगा। विष निकला तो विष के कारण से जो जो उसके सामने आए वो सब कलुषित काले हो, इसलिए असुर लोग काले। पहले देवताओं से भी गोरे थे असुर, उनसे ज्यादा रंग सफेद। अपने रूप को भगवान शिव आए हैं वहां पर, और शिव अपने भयंकर रूप में आकर जो उसमें पहला विष निकला उस विष का पान किया। पर शिव ने जैसे विष का पान किया कि शिव जी लड़खड़ाने लगे, उनका पैर टिक नहीं रहा। अपनी बड़ी बड़ी वो जटाओं को धारण की, हिलाते हुए भगवान शिव चल रहे हैं पर वो रुक नहीं पा रहे। जटाटवी गलत जलल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद मादमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवो शिवम जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्मनिलिंब निर्जरी विलोलरी चविल्लरी विराजमान मूर्धन दगद 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 जलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रदक्षिणम नम धुरा धुरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरद्रगंध संगति प्रमोद मान मानसे कपा कटाक्ष धूर नी निरुद्ध दुर्धरा। तो मां काली आई और काली मां ने आकर के भगवान शिव को संभाला और उनको जो विष था उसे उनके गले तक ही रोक दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की। ऋषिकेश से थोड़े से ही ऊपर ये विराजमान है। अनेक अनेक रत्न निकले, अप्सराएं निकली, शस्त्र निकले, सब विभाजित हुआ। लक्ष्मी निकली, देवता असुर लेने दौड़े। भगवान ने कहा इसे तो हम रखें। अमृत का कलश निकला, देवता देखने में ही रह गए, असुर आकर के उसे उठाकर ले गए। भगवान ने अपना एक और रूप लिया है मोहिनी रूप। बोलिए मोहिनी अवतार की। छल से देवताओं से अमृत लेकर आए, परंतु जब भगवान अमृत पिला रहे थे तो स्वरभानु नाम का एक असुर गलती से उस अमृत को चुपके से पी लेता है। पर भगवान उसी के बीच अपना सुदर्शन चलाते हैं, उसकी नस अलग हो जाती है और नीचे का भाग अलग हो जाता है। ऊपर का शरीर बन जाता है राहु और नीचे का शरीर बन जाता है केतु। और इसी संग्राम में शनि देवासुर संग्राम में ही शनि की उत्पत्ति होती है। बोलिए शनि भगवान की। यहीं पर 9 ग्रहों का निर्माण होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, यह 9 ग्रह बनते हैं। देवासुर संग्राम हो गया। अब इंद्र को अपने ऊपर और अभिमान, हमसे कौन कुछ छीन सके, घमंड और बढ़ गया।